स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 वर्ड्स प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 12 से लेके 16 क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे। इस तरह ये पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और हमारे चैनल पे आपका हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो हमारे चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन 12 नंबर को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिएगा, जब तक वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रावीज एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। देखिए ये आपका एज प्रॉब्लम दिया हुआ है। व्हाट इज ए रवीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना है रवि का वो निकालना है। तो सबसे पहले लेट कर लो, जो कहता है निकालने उसको मान लो पहले। लेट प्रेजेंट एज क्या हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, रवि, है ना। रवीज का परसेंटेज क्या मान लेते हैं, ये मान लिया एक्स ईयर्स। समझ गए, रवि का प्रेजेंट ईयर्स क्या है, एक्स है। समझ गए। चलिए, तो अब कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज। देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब कि अब से प्रेजेंट एज से 50 क्या गया, 15 साल बाद, 15 साल बाद जो एज होगा, ठीक है, विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले 15 ईयर्स नाउ निकाल दीजिए। नाउ 15 ईयर्स, नाउ 15 ईयर्स है ना, 15 ईयर्स बाद रवीज का एज कितना हो जाएगा, रवीज एज हो जाएगा एक्स प्लस 15 हो गया। एक्स प्लस 15 ईयर्स जोड़ दिए, ठीक है, 15 साल इसमें जोड़ दिया तो एक्स प्लस 15 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नाउ जो एज आया एक्स प्लस 15 आया, यह जो एज आया है ना, प्रेजेंट एज का कितना टाइम्स हो गया। देखिए लिखा हुआ है विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट टाइम, तो 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज एक्स हो गया। तो देखिए एक्स प्लस 15 इजकल टू 4 इंटू एक्स कर लिया। अब इसको आपको सोल्व कर देना है, तो एक्स प्लस 15 4 में एक्स करो तो 4x, एक्स को एक तरफ लेके आओ तो 15 इजकल टू एक्स इधर लेके आओगे तो जब 4x में से x घटेगा तो कितना हो गया, 15 इजकल टू 3x, तो x इजकल टू कितना हो गया 5, x इजकल टू 5 आ गया, ठीक है। तो हमने परसेंटेज किसका रवि का माना था, x ही माने थे, तो हेंस लिख सकते हैं कि हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रवीज कितना हो गया 5 ईयर्स, 5 ईयर्स हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि a rational number is a such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। तो देखो सबसे पहले आंख मूंद के तुम क्या लेट कर लो, जो निकालने का रहा है कि नंबर निकाल, तो लेट नंबर भी क्या मान लेंगे, लेट नंबर भी एक्स, एक्स मान लिए। समझ गए, नंबर एक्स मान लिए। अब कहता है कि अ रेशनल नंबर इज सच डेट, मतलब ये क्या है, नंबर जो है एक्स ही जो है वो रेशनल नंबर है। तो नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। देखो तो इस नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से, एंड एड, और इसमें ऐड कितना कर देना है 2/3 से, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट किए थे हम लोग, है ना, एक्स गुने 5/2 किए थे, इस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर दिए, तो यू गेट मतलब इक्वल कितना, -7/12 हो गया। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स से गुना कीजिएगा तो 5x/2 प्लस 2/3 इजकल टू -7/12, ठीक है। अब एक्स को इधर छोड़ दीजिए, बिना एक्स वाला को एक साइड में ले चल जाइए, तो -7/12 ये आएगा तो -2/3 हो गया। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 12 और 3 का एलसीएम 12 होता है, और हो गया -7 - 8 हो गया, दैट इज -15/12। देखिए -15/12 हो गया। चलिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो 5x/2 इजकल टू यहाँ से -15/12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 60x, देखिए 12 5 जो 60x इजकल टू -30 हो गया, डैट इज यहाँ से x इजकल टू -30/60 कर दो, कट के कितना हो गया -1/2, एक -1/2 आ गया, ठीक है। तो यही आपका निकालना था।
हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर चाहे रिक्वायर्ड नंबर भी कितना हो गया -1/2। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चल 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है 14 नंबर में कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन बैंक, है ना, बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेमोनेशन ऑफ प्रेस, उसके पास 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का क्या है करेंसी है, ठीक है, नोट्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द दीज नोट्स इज, तो सबका है ना नोट्स का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 5 का, लेकिन ये पता नहीं है कितना है। लेकिन रेशियो जो है नोट्स की संख्या जो है, नोटों की संख्या 100 गो और 50 और 10, ये सभी तीनों नोटों की संख्या का जो रेशियो दिया 2:3:5 दिया हुआ है। लेकिन टोटल कैसे उसके पास कितना है 4 लाख है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज सी है, उसके पास कितना नोट है 100 रुपये का, 50 रुपये का और 10 रुपये का। तो लेट कर लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन में लेट कर लीजिए। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ की नोटों की संख्या कितना है। देखिए पहले टू पार्ट के टू रेशियो में दिया हुआ 2:3:5 रेशियो, तो 2x मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कितना हो गया, देखिए 50 रुपीज़ वाला कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ वाला हो जाएगा 3x, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कितना रुपीज़ 10 रुपीज़ वाला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x। समझ गए। तो ये नोटों की संख्या पता चल गया कि 100 रुपये वाला नोटों की संख्या 2x है, 50 रुपये वाला नोटों की संख्या 3x है और 10 रुपये वाला नोटों की संख्या 5x है। अब देखिए उसकी वैल्यू और उसकी नोटों की संख्या में इंटू करेंगे तो प्राइस मिल जाएगा। तो टोटल इस तरह की इंटू करके लिखेंगे, नाउ लिखेंगे हम लोग। देखिए 100 रुपये वाला के नोट से 2x, तो लिखेंगे 100 गुने 2x, ये पैसा मिल गया प्लस उसी तरह 50 गुने 3x कर दिया, ये पैसा हो गया, और 10 गुने 5x करेंगे तो ये पैसा हो गया। देखिए टोटल कितना हो गया 4 लाख हो गया। देखिए टोटल 4 लाख हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए 200 और यहाँ से कितना हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। समझ गए। अब यहाँ से सोल्व कीजिए 200 और 200 कितना हो जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख, और यहाँ से x निकालिएगा तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इतना 400 से डिवाइड कर 0 0 कट गया, डाइट लीजिए आपका पास कितना हो गया, 1 से कट गया 1, तो 1 पे पाओ के 0 हो गया। देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, x इक्वल टू 1000 हो गया। चलिए 100 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना हो गया, हेंस लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू 1000 आया है तो 2 में गुना कर लीजिए, तो 2 गुने 1000 दैट इज 2000, है ना, 2000 नोट्स हो जाएगा 100 रुपया वाला, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपया होगा तो 3 इंटू, है ना, 3 इंटू वाला कितना करें 1000 से गुना करेंगे तो 3000 नोटों की संख्या होगा 50 रुपये वाला, और 10 रुपया वाला नोटों की संख्या उसके पास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1000 दैट इज 5000। इस तरह की नोटों की संख्या आगे, है ना। 100 रुपया वाला नोटों की संख्या 2000 हो गया, 50 वाला नोटों की संख्या 3000 और 10 वाला नोटों की संख्या 5000 हो गया। तो टोटल इसका आपका हो गया, उसके पास 4 लाख रुपया इस तरह का नोटों की संख्या में मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया, यही निकालना था आपको नोटों की संख्या। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन। सेम क्वेश्चन है उसी तरह जैसे अभी बनाया उसी तरह है। डोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 और 5, है ना। कॉइन्स है 1 रुपया वाला कॉइन, 2 रुपया वाला कॉइन और 5 रुपया वाला कॉइन है। टोटल पैसा मेरे पास मिला के कितना है 3000 हो गया, 300 हो गया। और द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन आर विथ मी। देखिए टोटल कॉइन्स की संख्या कितना है,
टोटल कॉइन्स आपका हो गया कितना 160। चलिए टोटल कॉइन्स की संख्या 160 है और एक रिलेशन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है ना, 2 रुपया वाला कॉइन्सों की संख्या जो है इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपये वाला कॉइन्स की संख्या से क्या है 3 गुनी है। इसको लेट कर लीजिए, लेट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 5 रुपीज़ वाला कॉइन की संख्या हम मान लेते हैं x। तो आपका यहाँ से 2 रुपये वाला कॉइन कितना हो जाएगा, देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, 2 रुपीज़ वाला कॉइन की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x। तो 3x मैंने 5 रुपये वाला जो कॉइन की संख्या x है तो उससे 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। और आपका 1 रुपये कॉइन की संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए आपको क्या करना है, टोटल आपके पास 160 है तो इसे बता देंगे, देन ₹1, देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितना हो जाएगा, तो बताइए टोटल 160 है ना, तो टोटल 60 है तो 160 में से ये दोनों को जोड़ दीजिए x + 3x, डैट इज 160 माइनस कितना 4x हो जाएगा। तो 1 रुपया कॉइन की संख्या कितना हो गया 160 माइनस 4x, और 5 रुपये वाला x हो गया और 2 रुपये वाला 3x हो गया। चल गए, अब हो गया। अब टोटल उसके पास क्या है ₹300 है ना, टोटल उसके पास 300 है। तो अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी प्राइस वैल्यू और उसके नंबर से गुना कर देंगे। तो देखिए 5 रुपये वाला क्या है x है तो 5 गुने x कर दिया, ये मिल गया पैसा। उसके बाद 2 रुपये वाला 3 है तो 2 गुने 3x कर देंगे, प्लस अब 1 रुपया वाला कितना गुना कर देंगे 160 माइनस 4x इक्वल टू टोटल 300 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो 5x + 6x है ना, प्लस यहाँ से 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 4 गया तो हो गया आपका 7। 7x + 160 इक्वल टू 300, और इधर से जाकर घटेगा तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 डैट इज 140 आ गया। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 140 में 7 से डिवाइड करिए 20 आ गया, x का वैल्यू 20 आ गया, समझ गए, x का वैल्यू 20 आ गया। चलिए तो अब नंबर ऑफ कॉइन सब निकल जाएगा, हेंस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपये वाला कॉइन्स की संख्या कितना हो गया x है, x माने तो 20 गो हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर निकाला नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ये कितना हो जाएगा देखिए आपका 3x है तो 3 × 20 कर मतलब 60 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 कॉइन्स हो जाएगा तो या तो दोनों को जोड़ के 160 से घटा दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, तो 160 माइनस 4 × 20 तो 80, तो 160 में से कितना 80 घट गया, डेट इज 80 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के 1 रुपये वाला कॉइन की संख्या 80 हो गया, 2 रुपये कॉइन का 60 हो गया और 5 रुपये कॉइन की संख्या 20 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए सॉरी 15 नंबर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है 16 नंबर, उसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन organization of a essay competition decide that winner in the competition gets a prize of रुपये जितना and participant who does not win gets a prize of इतना, ठीक है। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर ने एक कंपटीशन किया और उसमें डिसाइड किया कि विनर को कितना मिलेगा, विनर इन द कंपटीशन गेट उसको प्राइस 100 रुपया मिलेगा, एंड जो भाग लेगा उसको क्या हु डज नॉट विन गेट्स, जो जीतेगा नहीं लेकिन भाग लेगा तो उसको कितना 25 रुपया मिलेगा। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड जितना टोटल कितना होगा 3000 होगा। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63, देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, 16 नंबर टोटल नंबर दिया हुआ है आपका, पार्टिसिपेंट आपको 63 लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब ये कंपटीशन में भाग लेने वाले टोटल कितने हैं कैंडिडेट, वो 63 है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें से x है जो कि विनर है,
और एक्स विनर है, ठीक है। तो लेट कर ले, लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वोज आर विनर, है ना, वोज आर विनर, जीतने वाला है वो मान लेते हैं कि एक्स है। एक्स जो है इस पार्टिसिपेंट इस कंपटीशन में जीतने वाला है, तो बताइए हारने वाला कितना हो जाएगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु लूज, जो लॉस किया है, जो कंपटीशन नहीं जीता है, तो टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, जिसमें से एक्स को जीत गया, तो 63 माइनस एक्स जो कि नहीं जीतने वाला की संख्या है, 63 माइनस एक पार्टिसिपेंट जीता नहीं है, ठीक है। चलो हो गया, दोनों पता चल गया। अब देखिए टोटल प्राइज कितना था आपका, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जीता उसको कितना मिला, उसको मिला आपको 100 रुपीज़। तो जितने वाला पार्टिसिपेंट एक्स है तो 100 गुने एक्स कर देंगे और प्लस, और जो नहीं जीता खाली कंपटीशन में भाग लिया उसको 25 रुपया मिला, तो 25 गुने 63 माइनस एक्स कर देंगे, इक्वल टू टोटल प्राइस जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो टोटल प्राइस कितना है 3000। देखिए 3000। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व कर देना है। तो 100x प्लस इसको गुना कीजिए, तो 25 में 63 से गुना करेंगे तो 25 75 और 25 छके 150, ठीक है। यहाँ से तो 5 7 5 है ना, 1575 और माइनस 25x इक्वल टू 3000 हो गया। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 100 में से 25 घटेगा तो 75x हो जाएगा और ये जाके उधर घट जाएगा, तो 3000 में से 1575 घट गया तो कितना हो जाएगा, 1575 घटेगा तो 25, ठीक है। यहाँ पे से 9 में से 5 4 और 2 में से 1 गया 1, 1400 ना, 75 एक्स इक्वल टू 1425 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1425 में 75 से भाग दीजिए, 5 से काट दीजिए, ठीक है। 5 से कटेगा तो हो गया 15 25 75 और 5 दूनी 10, 8 45 25 25 हो गया, ठीक है। 25 25 5 से काटिए, 5 3 जा 15 और 25 25 और 25 25, ठीक है, 55 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया, यहाँ से आप कर सकते हैं 55 हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन सही कीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए 75 से, 75 से आप कीजिएगा 9 25 50, 1425 में डिवाइड कीजिए तो एक टाइम में लगेगा 75, तो हो जाएगा 7 7 5 12 और 13 में से 7 गया 6 और 5 हो गया 9 से 13 19 टाइम में कटेगी पूरी तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू 1425 में आप 75 से भाग देंगे तो 19 टाइम में कटेगा, दैट इज एक्स का वैल्यू आपका 19 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या माना था, एक्स माना था विनर की संख्या, तो हेंस यहाँ लिख देंगे, यहाँ से लिखना है तो लिखना है कि द टोटल ऑफ है तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ विनर्स आर कितना हो गया 90, है ना। इस कंपटीशन में 19 पार्टिसिपेंट जीत गया और बाकी क्या गया लॉस कर गया, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और हमारे चैनल पे इसी तरह का सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन कराया जाता है, और कोई भी अगर डाउट है प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड का भी शेयर कर दीजिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे।